फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। अभी तक हमने 8.3 एक्सरसाइज किया था, उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन किए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहे प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ठीक है, इसमें हमें प्रूव करना है, आइडेंटिटी बतानी है। और इसमें हमें दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब इसको हमें सॉल्व करके हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, उससे हमारा ये RHS आ जाएगा। ये LHS है, ये RHS है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे कर, ओ फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं, पहले डाल दो यहाँ प्रूव। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमें यहाँ पे डाल देंगे हम LHS। LHS हमारी क्या है, ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा की वैल्यू मैंने बताई हुई है टेबल में अपनी में, 1 अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये है होल स्क्वायर। हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, तो हम साइन थीटा को ही एलसीएम बना लेंगे। ठीक है, अगर हम साइन थीटा को एलसीएम बना रहे हैं तो हम इसका ऐसे लिख देंगे, इसको 1 माइनस कॉस थीटा, इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर। अब हम इन्हें सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट हमें कैसे करना है, ऐसे दो बार लिख लो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर का तो एज इट इज रहेगा, नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा हम यहीं रख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम वहाँ ले जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको एज इट इज रहने देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, इसको एक बार प्लस कर देंगे। इसकी आइडेंटिटी क्या है हमारी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ये हमारा ए है, ए हमारा क्या है 1, और बी हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारी होगी RHS, यानी कि प्रूव्ड। अब है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या प्रूव करना है हमें, ये कह रहे हैं कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और ये है प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। प्रूव करना है 2 sec ए। ठीक है, इसे प्रूव करना है तो LHS की मदद से हम RHS को प्रूव करेंगे। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शन फॉर्म दी गई है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म का क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, 1 आया, ये हो जाएगा, ये कॉस ए कॉस ए कॉस स्क्वायर है, प्लस ऐसे ही कॉस से कॉस गया, यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर हमारा ए ये है, बी ए है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ठीक है, हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान देना, ये कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, थोड़ी देर के लिए 1 को इग्नोर कर दो, थोड़ी देर, तो ये क्या हो जाएगा 1 और एक 1 हमारा ये प्लस 2 साइन है, अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब ये क्या हो जाएगा 2 प्लस
2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब हमारा क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से हम, तो ये हो जाएगा 2 का 1 में ये 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर 2 अपॉन कॉस ए। 2 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर में 2 सेक ए। यही हमें प्रूव करना था इसमें, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, क्वेश्चन में उतार रही हूँ, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसे हमें प्रूव करके लाना 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है। तो यहाँ पे डाल देंगे LHS। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब हम इन्हें साइन कॉस की फॉर्मेशन में लेना है। तो tan थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, जस्ट अपोजिट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इनका भी कर लेते हैं, 1 माइनस कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे से भी कर लेंगे, 1 माइनस tan थीटा है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ऊपर का एज इट इज छोड़ देना है अभी हमें। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा ऐसे ही रहेगा, इसको एलसीएम की फॉर्म में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा नीचे साइन थीटा, साइन थीटा, और ऊपर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही यहाँ पर कर देंगे, हम यहाँ प्लस लगा देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। इसका भी एलसीएम फॉर्म में ले लेंगे, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान देना, ये नीचे का डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है, तो इसका मतलब क्या है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले सकते हैं, है ना। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये साइन थीटा इसके साथ आ जाएगा। तो ठीक है, मैं एरो बना देती हूँ इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देखिए इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। जैसे हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, इन दोनों की भी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम टू सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, पर यहाँ पर हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो हमें एक जैसी पोजीशन में इसे लाना है। एक जैसी पोजीशन में हम लाएंगे तो हमें माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस, है ना। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब फिर वही पोजीशन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बाहर हो जाएगा साइन थीटा, अंदर हो जाएगा, चेंज करना है ना, अंदर हम कर देंगे सेम टू सेम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉमन लिया है ना हमने, अब हमारी पोजीशन एक जैसी हो गई है अंदर की। अब इसके आगे हमें क्या करना है,
ये दोनों एक जैसे, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों को कॉमन ले लिया हमने तो ये कैंसिल हो गए, हमारे ये दोनों बचे। तो अब ब्रैकेट लगा लेते हैं, कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा। और ऐसे यहाँ पर ये माइनस लग गया। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, देखिए ये तो कॉमन में निकल गया हमारा, तो क्या बचा, साइन थीटा। इसको एज इट इज छोड़ देना हमें, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसको हम एलसीएम बना लेते हैं। तो ये अलग अलग नंबर है हमारे, अलग अलग कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसे हम एलसीएम ले लेंगे और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना हमें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लो कोई दिक्कत नहीं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए माइनस बी, पहले इन दोनों के बीच माइनस लगा के ए प्लस ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, यहाँ पर ए बी प्लस में आएगा। ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई यहाँ पे हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ए हमारा क्या है, साइन थीटा, बी हमारा कॉस थीटा। तो ए प्लस ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, स्मॉल ब्रैकेट, फिर क्या है ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए फॉर्मूला अप्लाई करा है यहाँ पर, नीचे हमारा है कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए सब चीज मल्टीप्लाई की पोजीशन में है, ब्रैकेट से अगर सोचें तो हम अब देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे। अब हमारा क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हो जाता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं, 1 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई की पोजीशन में है। तो ये कट जाएगा हमारा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। यहीं पर कर देते हैं, थोड़ा सा ही सवाल बचा है। ये क्या हो जाएगा 1, देखिए एक तो ये 1 हो जाएगा तो 1 लिख देंगे, प्लस लगा देंगे, ये 1 कॉस थीटा साइन थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस, इन्हें अलग अलग एक साथ ले लेते हैं, तो 1 कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और 1 साइन थीटा हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा। आप चाहो तो इन्हें अलग करके कर सकते हैं, पर हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम करेंगे 4th पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं हमसे 1 प्लस सेक थीटा वन प्लस वन अपॉन सेक इक्वल टू, हमें करना है यहाँ पे डाल दो 4th पॉइंट, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है ना। तो LHS की हेल्प से हम RHS को प्रूव करेंगे। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो इनकी वैल्यू देखिए, साइन स्क्वाइन कॉस में हमें फॉर्मूले को अप्लाई फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो साइन कॉस में कैसे लगेगा, 1 प्लस सेक की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस ए, है ना, अपॉन सेक ए कितना होता है 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, एलसीएम। तो ये हो जाएगा, एलसीएम में मैंने कॉस ए ले लिया है, तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। ठीक है, अपॉन कॉस ए, अब फिर इसके नीचे आएगा 1 अपॉन कॉस ए।
देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर से मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब ये कॉस ए चला गया तो हमारे पास क्या बचा, कॉस ए प्लस वन। कॉस ए प्लस वन को हम इस पोजीशन में कैसे लाएंगे ये हमें देखना है। तो हम देखो रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज में क्या करते हैं हम, देखिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कॉस ए, देखिए इसका अपोजिट लेंगे -1 अपॉन कॉस ए -1। -1 क्यों लेना, क्योंकि हमें फॉर्मूले में -1 दिखाना है, ठीक है, इसलिए हम -1 लेंगे। अब इसको अप्लाई कर दो, फॉर्मूला लगा दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो इनकी, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए -1 अपॉन कॉस ए -1। अब देखिए यहाँ पर अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, है ना, बताया था मैंने अभी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, ये बताना है। तो ये किसकी वैल्यू हमारी, देखिए अगर हम साइन स्क्वायर ए कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसकी वैल्यू होगी, साइन स्क्वायर ए की, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, RHS। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ पर हमारे 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को पूरा देखना और कमेंट करना। बाय।